नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। ये हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स को, हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स का ये लास्ट वीडियो है। ये जो आज चल रहा है, आज लास्ट में एसपीडी करंट अफेयर्स का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। और 700 से लेकर के ये लास्ट 806 तक क्वेश्चन है, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले। टोटल ये पूरे MCQ का आज हम लोग खत्म कर लेंगे आज एसपीडी के करंट अफेयर्स को। तो 700 से पहले जितने भी सारे वीडियो अपलोडेड हैं, यदि जिन लोगों ने नहीं देखा वो जा करके चैनल पे चेकआउट एक बार जरूर कर ले, देख ले। चलिए बिना बात के देर के हम लोग चलते प्रश्नों तक संग्रह पे। करंट अफेयर्स का MCQ है, ठीक है। चलिए किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति, क्या है, भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? तो कौन सा किया गया ये? तो पूर्वी रेलवे जोन द्वारा। अब पूर्वी रेलवे जोन का, अब ये तो आ गया पूर्वी रेलवे जोन, भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया। तो पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कोलकाता में। और ऑप्शन में एक और है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ? हुबली है। कहाँ पे है? हुबली है, ये याद रखिएगा, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का, पूर्वोत्तर रेलवे जोन का गोरखपुर है, गोरखपुर, ठीक है। और उत्तर रेलवे जोन का, उत्तरी रेलवे जोन का दिल्ली, उत्तरी रेलवे जोन का दिल्ली है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और टोटल कितने रेलवे जोन को, भारतीय रेलवे जोन को कितने जोन में बांटा गया है? तो 18+1, कहने का मतलब 18+1, 18 रेलवे जोन थे, एक है क्या ये? टोटल समझ लीजिए 19 रेलवे जोन में बांटा गया। कोलकाता रेलवे जोन, मेट्रो रेलवे जोन को कोलकाता सहित मिला करके 19 टू, वैसे 18 टू है यदि मेट्रो को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक और पूछा था पूर्व मध्य रेलवे जोन, ठीक है, ये बार बार पूछा था, जो कि हाजीपुर में। चलिए, हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? तो इंडियन सुपर लीग खिताब किसने जीता? हैदराबाद FC ने जीता, ठीक है। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एंड CEO बने? तो कौन बने? तो आपको पता हो कौन? हिसाशी ताकेयुची बने। कौन? मारुति सुजुकी इंडिया के MD एंड CEO बने। नेभा कार्यक्रम NEVA, नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य कौन सा बन गया इसमें? तो नागालैंड बन गया, ठीक है, पहला राज्य नागालैंड बना। अब ये नेभा को लेकर के, नेभा को फंडेड कौन करता है? नेभा को फंडेड कौन करता है कार्यक्रम को? तो ये फंडेड बात, तो किसके एक्चुअली में किसके द्वारा चालू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा नेभा को चालू किया गया। और नेभा में क्या होता है ना, 10% स्टेक जो है ना शेयर राज्य सरकार का होता है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? नागालैंड। और नागालैंड से एक और क्वेश्चन बनता है, ये फर्स्ट पेपरलेस विधानसभा है, कौन? नागालैंड। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो कौन सी बार? दूसरी बार बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है। और वो 2017 में पहली बार बने थे, ठीक है। और ये 21वें मुख्यमंत्री हैं, कौन से में हैं? तो 21वें मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ में, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 21 वर्ष की उम्र निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो कौन थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया? तो किसको चुना गया पंजाब विधानसभा का? तो कुलतार सिंह संधावा पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये फार्मूला वन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता, चार्ल्स लेक्लर ने। और ये आपको पता होगा कि पिछले क्लास में आपको वीडियो में बता चुके हैं, ये फेरारी की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, फेरारी की। चलिए, हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको ही पता हो, कौन से? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, गणित क्षेत्र में। ये डेनिस पार्नेल सुलिवन कहाँ के हैं? तो अमेरिकन है, अमेरिकन गणितज्ञ, ठीक है। चलिए, हाल ही में सैफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो झारखंड में किया गया। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे आयोजित हुआ? तो फरीदाबाद में आयोजित हुआ। फरीदाबाद कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट, क्या बोल रहे हैं, पैरा एथलीट कौन बने? तो यहाँ पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो आपको ही पता हो, तो देवेंद्र झाझड़िया जी बने हैं, ठीक है। पहले एथलीट है जो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हैं, पैरा एथलीट खिलाड़ी,
ठीक है। और झाझड़िया जी को पद्म भूषण तो मिला ही है, साथ साथ में क्या चीज़, पद्मश्री भी मिला हुआ है इसको। क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। समझ के बात को। और साथ साथ में इसको मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला हुआ। तो याद रखिएगा, पद्म भूषण, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद अवार्ड तीनों मिला हुआ किसको? देवेंद्र झाझड़िया जी को। और मेजर ध्यानचंद जो नाम रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये किसके नाम पे? राजीव गांधी के खेल रत्न पुरस्कार के नाम जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है? अभी जस्ट आपको बताया कौन बनी है, तो नागालैंड बना हुआ। ठीक है, चलो। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, क्या है, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है या शुरू की है? तो किन्होंने शुरू किया है? तो जापान ने। भारत और जापान ने। हाल ही में विश्व गोरैया दिवस, क्या बोल रहा है? विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एशले बार्टी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए। हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे दूषित राजधानी कौन सी है? तो भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है, चलिए। हाल ही में सोली सोराबाजी की जीवनी, सोली सोराबाजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो आपको पता है, तो अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार करने वाली है? तो असम की राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग, क्या नाम है? विश्व क्षय रोग किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको ही पता हो, विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाया जाता है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो किसके बने हैं? तो उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने। ठीक है, पूमा के। और जॉर्ज रसेल कौन है? ब्रिटिश रेसिंग कार ड्राइवर है ये। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ पे शुरू हुआ ये 26वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आपको ही पता होगा, बिहार राज्य का मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में रितु खंडूड़ी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो किस राज्य की बनी है ये? तो उत्तराखंड की बनी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में कौन शीर्ष पर रहा? प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में कौन शीर्ष पर रहा? सबसे ज्यादा आय वाला राज्य कौन सा रहा? तो कौन सा रहा? तो गोवा रहा। ठीक है। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष कौन बने? तो शशि सिन्हा बने। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा? ये बोल रहा है नया हवाई अड्डा बनाने का 220 का टारगेट है। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसने जीता? तो किसने जीता है? कैरोलिना विलावस्का जीती है। ठीक है। और ये कैरोलिना विलावस्का जो जीती है किस देश की है? तो किस देश की है? तो पोलैंड की है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सबसे फिल्म पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है बाफ्टा में? द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ए बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो कहाँ के बने ये? मणिपुर के। समझे। और हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता। ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? आपको बहुत बार बता चुके हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती है। ठीक है, मणिपुर से। चलिए, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो किन्होंने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस क्या है? विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो बायजूस बनी है। ठीक है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री बने हैं ये। ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर ने व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया?
तो आपको पता होता किसको, आशीष झा को नियुक्त किया गया। ILO के अगले महानिदेशक, ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसको नियुक्त किया गया, तो आपको पता हो तो गिलबर्ट होंगबो को गिलबर्ट होंगबो को नियुक्त किया गया। ठीक है। अच्छा, इसका ILO का फुल फॉर्म आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक कौन शीर्ष पर रहा, नीति निर्यात में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन रहा, तो कौन सा सबसे ज़्यादा निर्यात किया, तो गुजरात सरकार ने किया। ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए, तो किसको नियुक्त किया गया, तो B चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 136वां स्थान मिला। हर वर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये 16 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है, तो कहाँ पे खुला है, तो ये हैदराबाद में खुला है। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कतालिन नोवाक बनी है। कौन बनी है, कतालिन नोवाक बनी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो कौन सी, हरियाणा की सरकार ने। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया, तो किनको नियुक्त किया गया, अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है, नई खेल नीति गुजरात सरकार ने लॉन्च की है। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया, 100 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जाए भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में, तो कहाँ पे, तो बिहार में। ठीक है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार दिया है, तो किस देश की सरकार ने, किसने, मालदीव ने सुरेश रैना को, ठीक है, स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022, कहाँ, फरवरी 2022 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया, तो किसको दिया गया, श्रेयस अय्यर को, भारतीय क्रिकेटर है ये। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे, विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्सेल ने जीता। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटाई 2022 शुरू किया गया, किसके साथ, तो किसके साथ शुरू किया, सेशेल्स देश के साथ शुरू किया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल में मतलब 50 रन अर्धशतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए, तो कौन बने, तो ऋषभ पंत बने हुए। ठीक है। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने, तो कहाँ के बने, पंजाब की। इस बात को याद रखिएगा, 17वें मुख्यमंत्री पंजाब के कौन बने, भगवंत मान बने। कौन सी पार्टी से नहीं है भगवंत मान, आम आदमी पार्टी। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं आप लोग, केजरीवाल की पार्टी। ठीक है। हाल में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने, तो कौन बने हैं, तो रंजीत रथ बने। ठीक है। चलिए, हाल ही में यून सुक ईओल, क्या है, यून सुक ईओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने, तो यून सुक ईओल बने दक्षिण कोरिया के। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है, तो कौन से ने, किसने कहाँ पे, तो अहमदाबाद में, भारत में। ठीक है। भारत में टेक कंपनी सैमसंग में अहमदाबाद में भारत का पहला महिला संचालित है ये मोबाइल स्टोर, अहमदाबाद में खोला। अच्छा, हाल ही में कोलगेट पेलोमिलाइव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया था, कोलगेट ने किसको नियुक्त किया है, तो आपको पता तो कौन, प्रभा नरसिम्हन को नियुक्त किया गया। ठीक है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने, तो किसको बनाया गया, तो देवाशीष पांडा को बनाया गया। हाल ही में फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो कौन बन गया इसमें, तो तेलंगाना पहला राज्य बन गया फसल विधिकरण सूचकांक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है, तो कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रफीक तरार कहाँ के, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलिया के शेनबॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो आपको पता शेनबॉर्न किस खेल से है, तो क्रिकेट से, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाया जाता। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो कौन शीर्ष पर रहा इसमें, तो तुर्की शीर्ष पर रहा। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स टेस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया,
तो S10 किस देश के साथ खेला गया? तो उज्बेकिस्तान के साथ, मतलब प्रशिक्षण किया गया किसके साथ? उज्बेकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया कंट्री है उज्बेकिस्तान। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता कौन? मोहम्मद रजा मासूमी। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य के तरसिंगपेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला? तो किस राज्य का मिला? तो तमिलनाडु को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो कौन? आपको ही पता, ऊंट कहाँ का? तो राजस्थान से। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किस देश का? तो ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर था। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है कितना? 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता 3 मार्च को। वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया? तो आपको पता है किसको? संजय पांडे को नियुक्त किया। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया था? जस्टिन डीएन पटेल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या लिखा हुआ? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम लोग 8 मार्च को। हाल ही में अर्थ पावर 2022 क्या है? अर्थ पावर 2022 कब मनाया जाता है? तो अर्थ पावर 2022 26 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया भारत ने? मालदीव के साथ समझौता किया। ठीक है। हाल ही में LIC का नया मुख्य अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया। अब प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी महिला को? 29 महिला को दिया गया। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला? तो कहाँ खुला? तो गोवा में खुला हुआ। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया क्या है? डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो डिश टीवी का किसको बनाया गया? तो ऋषभ पंत को बनाया गया। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता? तो कब मनाया जाता? 24 फरवरी को मनाया जाता। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IT संस्थान खोला गया? कहाँ पे खोला गया IT संस्थान? अभी चर्चा में भी काफी था ये, तो कहाँ पे? UAE में खुला। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है पहली भारतीय खिलाड़ी? तो पूजा जातियान बन गई। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस क्या है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया। ठीक है, नियुक्त किया गया। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? सबसे ज़्यादा तो कौन? मिताली राज, भारत से। ठीक है। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के CEO किसको बनाया गया? तो किसको बनाया है? संजीव कपूर को बनाया गया। यशराज फिल्म के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? यशराज फिल्म जो बॉलीवुड की मूवी बनाते किसे? अक्षय पिधानी को बनाया। ठीक है। और हाल ही में कौन बोल्ट्जमान पदक क्या है? बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए? तो कौन बना? प्रोफेसर दीपक धर बन गए। ठीक है, बोल्ट्जमान पदक जीते हम। कौन? प्रोफेसर दीपक धर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कहाँ के? ये उड़ीसा के थे। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की? तो किसने? दिल्ली की सरकार ने। ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली की सरकार ने बनाने की घोषणा की। हाल ही में किससे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सेबी के रूप में माधवपुरी विज को सेबी का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी क्या है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी शुरू किया गया। किस खिलाड़ी ने हाल में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? तो किसने जीत लिया? तो राफेल नडाल ने किया। और राफेल नडाल किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। एक यहाँ पे रोजर फेडरर के बारे में जानिए, काफ़ी फेमस खिलाड़ी है ये, स्विट्जरलैंड के हैं। समझे बात को? स्विट्जरलैंड के हैं। चलिए, किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता? तो किसने जीता बाफ्टा में? विल स्मिथ। ठीक है, विल स्मिथ। एक्ट्रेस जोआन स्कैनलन ने जीती है। एक्ट्रेस कौन सी बाफ्टा अवार्ड की?
तो बाफ्टा अवार्ड में लीडिंग एक्टर यदि विल स्मिथ, तो लीडिंग एक्ट्रेस कौन थी? तो जोआन स्कैनलन, जोआन लिख लीजिए, देखिए जोआन नाम है इनका, जोआन स्कैनलन, ठीक है, ये पूरा नाम है, ये एक्ट्रेस है जिनको बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो किस देश में शुरू की गई है? तो जर्मनी में शुरू की गई है, ठीक है। अब चलिए, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर भारत और कौन से देश ने किया? तो फ्रांस ने किया वो, ठीक है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? तो अभी भी चर्चा चली रहा, अभी तक लड़ाई चली रहा, आपको ही पता होगा, रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, ठीक है। चलिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवा के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, नौका सेवा के लिए, किस चीज़ के लिए? नौका सेवा के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किस राज्य सरकार ने? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो असम की राज्य सरकार ने शुरू किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? तो किनको बनाया गया? तो के.एन. राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का नए अध्यक्ष बनाया गया। और लास्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया? भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो रूपिक ने लॉन्च किया। तो ये थे आपके टोटल एसपीडी के टोटल करंट अफेयर्स, जो कि हम पूरा करवा चुके हैं, ठीक है। ये हो गए पूरे का पूरे 800 मतलब एसपीडी का पूरा करंट अफेयर्स। तो आज हो गया करंट अफेयर्स का पूरा द एंड, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो कृपया करके चैनल पे आप लोग आते हैं तो एक बार लाइक जरूर मार दिया कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होता है, एक मोटिवेशन आता है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आ पाए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको कम से कम एक बार तो आप लोग देख ही चुके हैं नॉर्मल स्पीड में, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि 1.5 या 1.75 इसके स्पीड में करके आप ना वीडियो को सुना कीजिए, क्योंकि एक बार जब आप देखते हो ना तो याद रहता है नहीं। जब एग्जाम में एक बार देख के जाते हो क्या कन्फ्यूजन का कारण बनाता है, तो आप कम से कम 2 to 3 टाइम्स जहाँ से भी वीडियो देखते, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि हम अपने लिए बोल रहे हैं आपको, कि जहाँ से भी आप देखते हो 2 to 3 टाइम्स कम से कम देखा कीजिए जिस भी वीडियो को देखते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके माइंड पे एक छाप बन जाता है। एक बार जब नॉर्मल स्पीड पे आप देख लेते हो अच्छी तरीके से, उसके बाद 1.5 स्पीड पे देख लीजिए वीक में किसी एक दिन, और वीक में किसी एक दिन 1.7 के स्पीड से देख लीजिए। इससे क्या होगा ना, माइंड में पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है। तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। थैंक यू सो मच।